राम राम भाई सबको, सारे भाइयों राम राम। भाई आपको पता ही है कि बहन मनीषा वाला जो चल रहा है, बहन मनीषा का जो कत्ल हुआ है, और उस कत्ल में प्रशासन और सरकार ने दबाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि कैसे न कैसे दब जाए। इसमें क्या है कि जब बच्ची कॉलेज जाती है और पिता को बोल के जाती है, जब बच्ची घर नहीं आती तो पिता उसका पता निकालता है कि बच्ची कॉलेज से क्यों नहीं आई। तो पता चलता है कि बच्ची वहाँ नहीं मिली। तो पिता बेचारा क्या करेगा कि थाना पुलिस चौकी वहीं जाएगा। और पिता गया तो पुलिस वाले बोलते हैं कि बच्ची आ जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, भागी होगी, वैसा होगी वैसा होगी। क्योंकि इनको पता होता है कि वो भागी है, ये खुद दुष्कर्म कराते हैं। आज देखो कि जब बच्ची की लाश मिलती है, लाश मिलने के 5 दिन बाद बोल रहे हैं कि सुसाइड नोट। देखो भाई, 5 दिन पहले जो जसमजीत गवाह मौके पर है 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, उन्होंने तो देखा नहीं। और पुलिस प्रशासन को जब पता चला, करमू भाई ने वीडियो शूट किया, उसने गरीब परिवार की सपोर्ट करी, उसके बाद में इनको सुसाइड नोट मिला। क्योंकि गुमराह करने के लिए इनके पास और कुछ नहीं होता। दबाव, या तो दबाव है, या पैसा है, या इनका खुद का कोई संतरी मंत्री या कोई इनका आपका आदमी है। उसको दबाने के लिए इन्होंने गुमराह करके 5 दिन 7 दिन कैसे कैसे किया। और देखो बच्ची के साथ पूरा देश सपोर्ट में था। इन्होंने देखा कि हाथ पैर मार के कुछ नहीं बनेगा, संस्कार के लिए कितना जोर लगाया, बहुत इन्होंने किया। पर देखो भाई, एक गरीब बाप का सपोर्ट करने के लिए देशवासी साथ खड़े, पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नैब सैनिक कह रहे हाँ बिल्कुल बच्ची को न्याय मिलेगा, प्रशासन चाहे कुछ नहीं होता। ये कोई मंत्री संतरी या किसी नेता की या किसी प्रशासन की बहन बेटी होती तो ये 24 घंटे से पहले पहले कत्ल को निकाल के सामने रखते हैं। पर प्रशासन इसमें चाहता है कि कब किसको मजबूर करना है, क्योंकि उस बाप के पास पैसा तो देने के लिए है नहीं। और जिससे पैसा आ रहा है तो इस बच्ची की लाश दबा दो। पर इसको जे बहन मान के, और प्रशासन देखता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, पर उसकी रक्षा के लिए क्या किया इन्होंने? उसको दबाने का काम किया, सिर्फ गुमराह किया। जो कहीं धरना लगा के जे आपका इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो उस पर लाठीचार्ज कर दो, मारो उनको। और वो कुछ नहीं है मारने से बिना, जे इतने ही हो आप तो उस बच्ची को न्याय दिलवाते सबके साथ खड़कर। आज देखो सीबीआई जांच का, इन्होंने कहा सीबीआई जांच हो फलाना हो। जे सच्चे देश भगत है, जैसी कसमा खा के ये वर्दी पहनते हैं, उस पर जे चलते हैं, तो उस बच्ची को न्याय बिल्कुल मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी। पर ऐसा ना हो कि किसी और को ये दिखा दें कि इन्होंने ये किया है और असली कातिल को ये दबा ना दें। उसमें जैसी कमेटी बनी है, 25 मेंबर बने हैं या 50 बने हैं, जैसी कमेटी बनी है, कमेटी बहुत अच्छे से संज्ञान में इसको लें और उस बच्ची को न्याय दिलवाना पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। क्योंकि बेटी एक के साथ नहीं, दूसरी के साथ, एक को न्याय मिलता तो करनाल वाला हुआ है, सिरसा में है, उसके बाद में हुआ ये। जे उस बच्ची को उस दिन न्याय मिलता, उस दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती, उसको काट के घेर देते, लात बाँ काट के उसको रखे। उसको मारने से झड़काने से कुछ नहीं होगा, 1 मिनट की मौत मिलेगी। पर बच्ची को जैसे तड़पाया, इन लोगों को वैसे वैसे काट काट कर इनका खून निकाल निकाल के दूसरों को भी पता चले कि बेटी के साथ कुछ होगा तो प्रशासन ऐसे करेगा। प्रशासन जे उस टाइम उस पर कार्रवाई करता तो करनाल वाला नहीं होता था। एक 15 साल की बच्ची का सिरसा में होया, वो नहीं होता था। अब हनुमानगढ़ में दरिंदे को पकड़ा, 13 साल की बच्ची थी, वो नहीं होता था। ये जो प्रशासन इनको अपना देता है, उसी का ही नतीजा बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है। आज बच्ची को स्कूल नहीं भेज सकते, बच्ची कल्ली को कहाँ नहीं भेज सकते। इस मनीषा बहन को देखकर काफ़ी घरों के अंदर काफ़ी बच्चियां घबरा रही हैं और डर रही हैं। इसमें प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच्चे दिल से इन बच्चियों को सपोर्ट करो। बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ का नारा दिया है ना, तो इस बच्चियों की रक्षा कहीं भी आपको ही है। आपने वर्दी पहनी है, आपसे डरते हैं आम आदमी। जे इस पासे मान लो जे हो गया तो आपका भरम और डर निकल जाएगा कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, हम करेंगे। तो वो डर आप ना निकालो। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे मानो गैंगस्टर भाई है,
सब बच्चियां करला करला के कह रही है गैंगस्टर भाई सपोर्ट करो, गैंगस्टर भाई सपोर्ट करो, तो बाद में आप करलाओगे जब गैंगस्टर इसमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बहन बेटी की रक्षा अब गैंगस्टर थोड़ी करेगा, पर बच्चियां करला करला के कह रही है कि गैंगस्टर भाई हमारी सपोर्ट करो। तो भाई ऐसा करो, आपने वर्दी पहनी है, मैं प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप एक हाथ जोड़ के मानो, एक गरीब बेटी के बाप की अर्ज मानो, पर इस बच्ची को न्याय दिलवाना आपके लिए बहुत सौभाग्य होगा और आपको परमात्मा सद्बुद्धि बख्शे कि सही पासे आपका दिमाग लगे। और भाई बहुत दुखी देश है, बहुत दुखी मन से सारा आपका छोड़ छोड़ के वहाँ धरना लगा रहे हैं। क्यों कि उस बच्ची को न्याय मिले। बच्ची के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत दर्दनाक मौत हुई है उस बच्ची की। भाई जो सुनता है देह कांपती है हर आदमी की, और सब बहन बेटी वाले हैं। तो भाई इसकी सपोर्ट करो। धन्यवाद। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं भाई कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इसको मिलेगा तो कल किसी और बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। पर बच्ची के साथ बहुत हुआ है, ये सुसाइड नोट नहीं है, ये एक बनतगढ़ कहानी है, ये मत मिलाओ। जे कोई आवाज उठा रहा है तो उसको उठा के अंदर मत करो। जे कर्मू ने आवाज उठाई है तो उसने माड़ा नहीं किया, पत्रकार को अंदर भीतर डाल रहे हो आप। जिसको डालना है उसके लिए तो आपके पास जगह नहीं है, और जो आवाज उठा रहा है उसको आप भीतर डाल रहे हो। भाई ऐसा काम ना करो। भाई हाथ जोड़ के एक विनती है कि इसको लाइक शेयर और ये सरकार के पास भेजो। नैब सिंह सैनी ऐसा ना करो कि आपको जितना किया जाए उतना बोल रहे हो, जितना कर रहे हो उतना कह रहे हो। कहीं अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं, वो सच्चाई तो नहीं है डम्मी वाली। ये डम्मी वाली सच्चाई नहीं है तो एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस बच्ची को न्याय दिलवाओ और देशवासियों को पता चले कि नैब सिंह सैनी हर एक बच्ची के साथ और एक देशवासी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। धन्यवाद।